नई बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाएं। लोग ऑलवेज ये सोचते हैं कि बाइक नया है तो माइलेज कम देगी। दूसरा चीज़, धीरे धीरे इसका माइलेज बढ़ेगा। और जो है वो गलतफहमी की वजह से लोग ऑलवेज बहुत सारे रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं, जिसके वजह से बाद में वो लोग पछताते हैं और उनकी बाइक का माइलेज बहुत ही कम मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 4 टिप्स बताने वाला हूँ, जिससे आप लोग अपनी नई बाइक का माइलेज 20 to 25% बढ़ा सकते हो। और इन फ्यूचर आप लोगों की बाइक जो है वो दूसरे मॉडल, सेम मॉडल्स के मुताबिक आप लोगों के जो है वो बाइक का आप लोगों को माइलेज मिलेगा 30 to 40% एक्स्ट्रा। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नई बाइक का माइलेज कैसे बढ़ाएं। अगर आप लोगों ने भी मेरे जैसी नई बाइक ली है या फिर फ्यूचर में लेने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी नई बाइक का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हो। तो जैसे अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस एंड ब्लॉग्स देखे रहेंगे तो हम लोगों ने अपनी ये न्यू बाइक ली थी, कावासाकी वर्सेस 650। तो ये 650 सीसी की बाइक है, बट में भी हो सकता है कि आपकी बाइक 100 सीसी की हो, 150 सीसी की हो, 200 सीसी की हो, 250 सीसी की हो। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, हर एक बाइक के अंदर सिमिलर फंडा होता है। ये बाइक जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक से बहुत ही कम माइलेज डिलीवर करती है। लाइक अगर आप लोगों की बाइक देती रहेगी माइलेज 60-70 किलोमीटर पर लीटर, मेरी बाइक जो है वो थोड़ा सा कम माइलेज देती है। बट कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्टिंग में सही सब चीज़ करोगे तो इन फ्यूचर डेफिनेटली आप लोगों की बाइक बहुत ही अच्छा माइलेज दे सकती है। अब ये मेरी 650 सीसी की बाइक कितना माइलेज डिलीवर करती है वो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम में बताता हूँ। बट पहले हम लोग जो है वो टिप्स के बारे में जाने, सारी चीज़ों के बारे में सही से जाने, जिसके वजह से आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगा कि आप लोग अपनी बाइक का माइलेज कैसे बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करते हैं सबसे पहली टिप के बारे में। और जो है वो लोग ये कर देते हैं प्रॉब्लम कि नई बाइक लेते हैं, बाइक लेके रास्ते पे निकल जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं नई बाइक के इंजन को पुश करना। और जब आप लोग जो है वो नई बाइक के इंजन को पुश करना स्टार्ट कर दोगे सो डेफिनेटली जो है वो वहाँ पर इश्यूज आता है। तो जैसे आप लोग देख रहे हो मेरी ये न्यू बाइक है। अगर जो है मैं यहाँ पे अपने बाइक को ऑन करके आप लोगों को बताऊँ तो मेरी बाइक अभी तक ओनली 168 किलोमीटर्स ही चली है, ठीक है। और वैसे सिचुएशन में जो है वो अगर आप लोग ये चीज़ सोचते रहोगे कि मेरी बाइक जो है वो काफ़ी अच्छा माइलेज देगी, तो फ्यूचर में अगर आप लोग उसको पुश करोगे और जो है वो इंजन को घिसोगे, क्योंकि आप लोगों को जो है वो ब्रेक इन पीरियड जो है वो जल्दी कवर अप करना है। वैसा चीज़ नहीं है। ब्रेकिंग पीरियड जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, खास करके आपके बाइक के इंजन के लिए। और अगर आप लोग जो है वो अपनी बाइक को कंटिन्यूस पुश करते रहोगे तो इन फ्यूचर जो है वो आप लोग ये समझ सकते हो कि आपकी बाइक का माइलेज जो है वो बहुत ही कम मिलेगा। अब मेरी बाइक का कितना माइलेज है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी बाइक जो है वो 19 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिलीवर करती है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज़, ठीक है, ब्रेक इन पीरियड जो है वो बहुत सारे चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ब्रेक इन पीरियड कब होता है? फर्स्ट स्टार्टिंग के 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक जो है वो आपकी बाइक का ब्रेक इन पीरियड होता है। इसके बाद जो है वो आपकी बाइक की सर्विस होगी, फर्स्ट सर्विस होगी। और जब आप लोगों की बाइक की फर्स्ट सर्विस होगी सो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगी। तो पहले तो हम लोग बात करें कि ब्रेक इन पीरियड, और ये जो ब्रेकिंग पीरियड है आपके बाइक के इंजन के लिए, आपके बाइक के जो है वो सारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स के लिए, आपके बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हर एक मैन्युफैक्चरर जो है जब आप लोग नई बाइक लेते हो तो उसके साथ या तो बुक देता है, अगर आपने नहीं पढ़ा रहेगा तो जनरली जो है वो कोई भी बंदा आप लोगों को ये बता देगा कि ब्रेक इन पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और ब्रेक इन पीरियड जो है उसके वजह से आप लोग सही तरीके से अपनी बाइक को चला पाओगे, मेंटेन कर पाओगे, इन फ्यूचर अच्छा माइलेज देगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और जो है वो कुछ लोग जो लोग रोते हैं इन फ्यूचर, उसके मुकाबले आप लोग हंसते हुए नज़र आओगे। तो पहले तो हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग के 1000 to 2000 किलोमीटर जब कोई भी मैन्युफैक्चरर आप लोगों को रिकमेंड करता है कि बाइक को जो है वो लोअर आरपीएम पे चलाओ, बाइक को पुश मत करो, बाइक को जो है वो 4000 आरपीएम तक चलाओ, जिसकी वजह से जो है वो डेफिनेटली जब आप लोग का इंजन जो है वो नया रहता है, उसके पार्ट्स जो है वो नए रहते हैं, तो वो पार्ट्स घिसने के बाद डेफिनेटली जो है वो अच्छा माइलेज मिलता है। बट
तब तक के लिए आप लोग अपने बाइक को थोड़ा सा पेशेंस एंड सब्र रख के चलाओ, जिससे आप लोगों की बाइक जो है वो इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा माइलेज डिलीवर करेगी। प्लस आप लोगों के बाइक के टायर्स, क्योंकि ये न्यू होते हैं तो ज़्यादा अच्छा ग्रिप नहीं देते हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा और इसकी वजह से आप लोगों का माइलेज भी जो है वो कम हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को फर्स्ट ब्रेक इन पीरियड के अंदर अपनी बाइक को जो है वो स्लोली चलाना है, स्पीड लिमिट के अंदर चलाना। जैसे स्पीड लिमिट मतलब ट्रैफिक वाला नहीं, जो आपके मैन्युफैक्चरर ने बताया है, आपकी बाइक को जो है वो 4000 आरपीएम में चलाओ, जल्दी से हायर गियर पे शिफ्ट कर दो, जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो सही तरीके से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिसेंटली अभी मैंने जो है वो बाइक के ऊपर 120 किलोमीटर का राइड किया, बट फिर भी जो है मैंने बाइक को पुश नहीं किया, मैंने बाइक को जो है 4000 आरपीएम के अंदर ही चलाया, जैसे मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया था। यस, इसके वजह से जो है वो फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। फ्यूचर में जो है मैं अपनी बाइक को सही तरीके से अच्छा माइलेज ले पाऊँगा और बाइक का लाइफ जो है वो लंबा हो जाएगा। तो ये जो है वो आप लोगों को करना है कि जब आप लोग अपनी नई बाइक को लेते हो और उसको लेने के बाद चलाते हो तो उसको स्पीड लिमिट में चलाओ, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर ने बोला है। जनरली जो है 4000 आरपीएम होता है। दूसरा जो है वो, अगर आप लोगों की बाइक के अंदर टैकोमीटर नहीं है तो आप लोग जो है अपनी बाइक के गियर्स फटाफट जो है वो शिफ्ट करके हायर गियर पे लेके जा सकते हो, जिससे अगेन जो है आपके इंजन के ऊपर लोड नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, आप लोग सही तरीके से अपनी बाइक को जो है वो चला पाओगे। तो ये जो है वो आप लोगों को सबसे पहले करना है कि ब्रेक इन पीरियड के अंदर अपनी बाइक को पुश नहीं करना है। यही रीज़न है जब डोमिनार पे लोग मुझे पूछते थे कि आपका बाइक का माइलेज कितना है, और मैं उनको बोलता था कि मेरी बाइक जो है 28 to 30 kmpl का माइलेज देती है, बट वो लोग मुझे बोलते थे कि 20 का ही मुझे माइलेज मिल रहा है, 21 का ही माइलेज मिल रहा है। बट यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मुझे ये बाइक में भी 19 kmpl का माइलेज मिल रहा है। तो अगर आप लोग सारा चीज़ सही तरीके से करोगे तो आपकी बाइक का जो है माइलेज इन फ्यूचर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट को, और दूसरा जो पॉइंट है वो है इको मोड को ध्यान में रखकर अपनी बाइक को चलाना। तो जनरली जो है वो लोग ऐसा सोचते हैं कि इको मोड जो है वो क्यों दिया है, उसका कुछ यूज़ नहीं है, उससे परफॉर्मेंस कम मिलता है या फिर उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, और वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग इको मोड को ध्यान में रखकर अपना बाइक चलाओगे सो डेफिनेटली जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला चीज़ तो, अगर आप लोगों को बाइक का माइलेज, अगर आप लोगों की बाइक 100 cc की बाइक है और अगर आप लोगों को माइलेज मिल रहा है समवेयर अराउंड 50 to 60 kmpl का, जब आप लोग अपनी बाइक को इको मोड पे ध्यान करके चलाओगे तो आप लोगों की बाइक का माइलेज 10 से 12 किलोमीटर ऐसे ही बढ़ जाएगा। ये चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इको मोड को ध्यान में रख के चलाओ। मैंने जो है अपनी बाइक को इको मोड पे ध्यान रख के चलाया, जिसकी वजह से डेफिनेटली मुझे 19 kmpl तक का माइलेज मिला। तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है, और जल्दी से अपने गियर को शिफ्ट कर दो हायर गियर में, जिससे जो है वो डेफिनेटली इको मोड मेंटेन रहेगा। आप लोगों की बाइक के इंजन जो है वो डेफिनेटली लोअर आरपीएम पे चलेगा, जिससे आप लोगों को जो है वो डेफिनेटली फ़ायदा होगा और आप लोगों को जो है वो अच्छा माइलेज मिलेगा। तो ये जो है वो इको मोड के रिलेटेड चीज़ हो गया। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है आपके बाइक का पेट्रोल। ठीक है, तो कभी कभी जो है वो हम लोग ये सोचते हैं कि अरे यार इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल थोड़ा महंगा है, इस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सस्ते प्राइस और सस्ते पेट्रोल की वजह से हम लोग चले जाते हैं किसी ऐसे पेट्रोल पंप पे जो मिलावट वाला पेट्रोल पंप देता है, और जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का जो ये इंजन है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि आप लोगों की बाइक के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका ये इंजन। ठीक है, तो अगर इंजन को ही सही तरीके से खाना नहीं मिलेगा सो डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ समझ सकते हो कि इन फ्यूचर वो जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए बहुत सारी बाइक्स रहती है जो फ्यूचर में प्रॉब्लम देती है, माइलेज कम दे देती है, परफॉर्मेंस नहीं देती है, बीच बीच में बंद हो जाती है। तो ये सारा रीज़न जो है वो इसी चीज़ के वजह से होता है। बट अगर आप लोग जो है वो सारा चीज़ सही तरीके से करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को इन फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। तो इसीलिए जब भी जो है वो आप लोग अपनी बाइक को जो है वो इस इंजन के हिसाब से मतलब पेट्रोल यूज़ करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो पहला चीज़, ठीक है, आप लोग जो है वो अपनी न्यू बाइक के लिए, न्यू बाइक के फर्स्ट 1000 to 2000 किलोमीटर के बीच में अच्छा पेट्रोल मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप लोग जो है वो जब न्यू बाइक लेते हो तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला पेट्रोल लो, थोड़ा सा महंगा रहेगा तो चलेगा। फर्स्ट इनिशियल 1000 to 2000 किलोमीटर में अगर आप लोग ये चीज़ करोगे तो इन फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक काफ़ी अच्छा माइलेज देगी, और आप लोगों को जो है वो बाइक से अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलेगी, बाइक का इंजन लॉन्ग टाइम तक जाएगा। मैं ऑलवेज जो है वो अच्छा एंड प्रीमियम पेट्रोल यूज़ करता हूँ अपनी बाइक में, जिसकी वजह से इंजन जो है
वो इन फ्यूचर बहुत सही रहता है और जो है वो बहुत सही परफॉर्मेंस भी देता है। तो इसीलिए आप लोगों को थोड़े से पैसे के बचाने के चक्कर में अपने इंजन का लाइफ का जो है वो सत्यानाश नहीं करना चाहिए। और इसी चीज़ की वजह से जो है वो आपकी बाइक का माइलेज भी ड्रॉप होता है। कुछ लोग जो है वो कुछ पेट्रोल पंप जो है वो मिलावट वाला पेट्रोल यूज़ करते हैं, जिससे जो है वो 1 लीटर के अंदर अगर आप लोगों को जो माइलेज मिलने वाला था फॉर एग्जांपल 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक का, वो ख़राब पेट्रोल की वजह से 30-40 किलोमीटर तक चला जाता है। तो जिसकी वजह से लोग सोचते हैं यार ये बाइक घटिया है, ये बाइक जो है वो माइलेज अच्छा नहीं देती है। बट पहला चीज़ जो है वो गलती आपका ही है। आपने जो है वो सही चीज़ें, सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से नहीं की है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोगों की बाइक का जो है वो ये माइलेज कम हो सकता है। अभी इसके बाद हम लोग चौथे एंड फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है आपके बाइक के ये टायर्स। तो जनरली जो है वो आप लोग सोचते रहोगे टायर का माइलेज से क्या लेना देना है, बट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टायर का बहुत ही अच्छा खासा लेना देना है आपके माइलेज से। क्योंकि लोग जब नया बाइक लेते हैं, नया बाइक लेने के बाद जो है वो ये चीज़ सोचते हैं कि टायर के अंदर अगर टायर में हवा चेक करना नहीं आता है उन लोगों को, और हवा अगर जो है वो कम भी रहेगा तो लोग बोलते हैं ठीक है कोई नहीं, बाइक चलाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यही चीज़ जो है वो गलत हो जाती है, क्योंकि आपके टायर से ऑलवेज जो है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट पे रहते हैं। अगर इनका जो है वो टायर प्रेशर कम रहेगा तो टायर जो है वो थोड़े से चपटे हो जाएंगे और फिर जो है वो अपने ज़मीन के साथ संपर्क करके चलेंगे, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा इंजन को परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, ज़्यादा इंजन को जो है वो पुश करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से आप लोगों की बाइक का माइलेज कम हो सकता है। तो इसीलिए जो है जब आप लोगों की बाइक रहेगी, आप लोगों की बाइक जो है वो डेफिनेटली न्यू रहेगी, ऑलवेज़ जो है वो आप लोग अपने बाइक को जो है वो ये सही तरीके से करो, पेट्रोल जो अपना टायर प्रेशर है वो सही तरीके से चेक करो, जिसके वजह से आप लोगों की बाइक का माइलेज ज़्यादा बढ़ेगा। इसी में एक और चीज़ आ जाता है और वो आता है आप लोगों की बाइक का ये चेन। तो जनरली जो है वो लोग सोचते हैं कि बाइक का चेन क्या है, उससे कुछ मतलब पड़ता नहीं है, बट इससे बहुत ज़्यादा मतलब पड़ता है। अगर आप लोगों की बाइक का चेन ख़राब हो गया रहेगा और अगर जो है आप लोगों की बाइक में बहुत ज़्यादा जो है वो गंदा हो गया रहेगा चेन, तो उसमें आप लोगों की बाइक का माइलेज कम हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि चेन जो है वो घूमने के लिए टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा इंजन को ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, तो अगेन आपका माइलेज ड्रॉप होगा। तो इसीलिए जब आप लोगों की बाइक नहीं रहेगी, आप लोग ऑलवेज़ जो है वो 500 to 600 किलोमीटर्स के आसपास अपनी बाइक का चेन साफ़ किया करो, और ऑलवेज़ जो है वो हर एक हफ्ते में एक बार जो है वो अपने बाइक के दोनों टायर्स का जो है वो टायर प्रेशर चेक कर लिया करो, जिसके वजह से आप लोगों को माइलेज अच्छा मिलेगा। तो ये जो है वो आप लोगों को सही तरीके से फॉलो करना है, जिससे डेफिनेटली आप लोगों का माइलेज बढ़ेगा। और क्योंकि आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, तो आप लोगों को जो है वो मैं एक और लास्ट टिप बता देता हूँ, जो एक्स्ट्रा बोनस टिप है, और वो चीज़ इस तरीके से है कि जब आप लोगों का बाइक नया रहेगा तो ट्राई करो कि आप लोग जो है वो सिर्फ अकेले राइड करो, ज़्यादा करके पिलियन या फिर हैवी पिलियन या फिर हैवी वेट को जो है अपने बाइक के ऊपर कैरी करने का कोशिश मत करो। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो हैवी वेट हैवी पिलियन को अपने साथ अपने बाइक में कैरी करने का कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, और ज़्यादा पावर देने की वजह से आप लोगों के इंजन को जो है वो ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, और जिसमें जो है वो डेफिनेटली आप लोगों की बाइक के इंजन में इन फ्यूचर नुकसान आ सकते हैं। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।